मैंने कल बात शुरू करी हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स या मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन्स। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे क्लासिफिकेशन कि किस तरह के कार्बन पर जो है हेलोजन लगा हुआ है। तो sp3 कार्बन पे लगा हुआ, थोड़ा सा मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना बताया आपको। ठीक है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद हमने जो है इसमें जैसे कोई कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं आपको ये मैंने समझा दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। फिर क्लासिफिकेशन में देखिए एल्काइल हैलाइड्स 3 तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 तरह की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के कार्बन एटम से वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर बात की थी लास्ट हमने एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक में भी जो हमारा हेलोजन है वो एक sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन ये जो sp3 कार्बन है ये फर्दर एक sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन और वो एलिफेटिक टाइप का होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, ये एलाइलिक हैलाइड होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का ना लेबलिंग करने का तरीका होता है। जैसे जैसे मतलब किसी कल को आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा दिस इज द एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन है ये। एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा? एलाइलिक कार्बन वो होगा जो खुद तो आपको sp3 नजर आएगा लेकिन आगे वो एक sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है ना, तो एलाइलिक होगा। तो उस पर अगर अपनी हेलोजन लगी है तो एलाइलिक हैलाइड, अगर आपकी एल्कोहल लगी तो एलाइलिक एल्कोहल। इस तरह से आपके पास नाम आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो एलाइलिक एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, यहां तक हमने जो है कल बात कर ली थी। कुछ पूछना है आपने किसी ने? कोई बात जो ना समझ में आई हो? सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर हाँ हाँ बोलिए। सर दो बातें पूछनी है। एक तो सर जो एलाइलिक हैलाइड्स है जो आपने उसकी डेफिनेशन लिखवाई, हाँ हाँ, उसमें लिखवाया कि ये एक तरह के एल्काइल हैलाइड होते हैं। देखिए वो मैंने इसलिए कहा कि जो है हेलो एल्केन्स वैसे तो हेलो एल्कीन होते हैं। अगर आप बात करेंगे तो एलाइलिक में एल्कीन तो एल्केन तो रहेंगे नहीं, लेकिन एल्काइल हैलाइड जो है इस तरीके से मैंने कहा था भाई, बड़ी वास्ट टर्म के तौर पे मैंने इसको बोल दिया आपके लिए। हालांकि यहाँ पर अगर बहुत प्रिसाइज में बात करें तो मुझे यहाँ पर एल्कीन एल्कीन वर्ड यूज करना चाहिए ना, लेकिन अभी अपने छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर कर रहे हैं भाई। कैटेगरी जो है वास्ट कैटेगरी हेलो एल्केन्स। चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स है तो उसमें ऐसा नहीं है कि अपन एल्कीन्स या एल्काइंस नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। तो एक बड़ी कैटेगरी के तौर पे। दूसरी बात, सर जैसे एक अगर हमारे पास एक एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड है और उसमें जो हेलोजन है वो सेकेंडरी कार्बन एटम पे लगा हुआ है, तो हम्म, उसके साथ दो कार्बन एटम होंगे। एक तो sp2 होगा फॉर श्योर, और एक जो दूसरे वाला होगा वो अगर sp हो, sp टाइप का हो, तो क्या कहते हैं इसको? नहीं नहीं, आपको आप देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे ये है, ये एक प्राइमरी कार्बन है, इस पर हेलोजन लगा है। ये एक सेकेंडरी कार्बन है, इस पर हेलोजन लगा है। ये एक टर्शरी कार्बन है, इस पर हेलोजन लगा है। ये तीनों ही एलाइलिक हैं, ये तीनों एलाइलिक हैं। सर एक बार दोबारा बता सकते हैं, आपकी आवाज कट रही थी बीच में। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि भाई एलाइलिक के लिए क्या कंडीशन है, तो मैंने आपको ये देखिए कि प्राइमरी लगाओ चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो, वो एक अलग बात है। जिस कार्बन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की जो जो क्लासिफिकेशन हो एक अलग बात है, एलाइलिक एक अलग बात है। तो ये तीनों ही मैंने बताया भी, ये तीनों ही एलाइलिक ही हैं। ये तीनों एलाइलिक हैं। पहले केस में जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ प्राइमरी है, दूसरे केस में जिस कार्बन से हेलोजन लगा वो एक सेकेंडरी कार्बन है, तीसरे केस में जिस कार्बन से हेलोजन लगा वो टर्शरी कार्बन है। फिर भी ये एलाइलिक ही कहलाएगा, फिर भी ये एलाइलिक ही कहलाएगा कि जस्ट नेक्स्ट कार्बन जो है आपका sp2 हो। बट हाँ, फिर और ज्यादा आप डबल बॉन्ड से लगाते हैं तो फिर उस कैटेगरी में उसको डालना पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी है। बोलिए, समझ आ गई बेटा मेरी बात? यही पूछ रहे थे आप, कुछ और? सर पूछ तो यही रहा था, लेकिन जो सेकंड या थर्ड एग्जांपल है टर्शरी या सेकेंडरी के अंदर, इसमें जो दूसरे वाला कार्बन एटम है जो sp2 टाइप का नहीं है,
ये वाला कार्बन आपका जो sp2 टाइप का नहीं, ये वाला मान लो, तो हाँ, अगर ये कोई और टाइप का हो, ये कुछ और हो, तो sp हाँ, इसमें ये मान लो sp3 है। ये sp ये तो अभी आपने बनाया नहीं ना इसको, तो पूरा ये हाँ sp3 बनेगा। हाँ हाँ, अगर ये कुछ और होगा तो इस पे इसको ये मान लो, एलाइलिक ही कहेंगे या ये कुछ और कहेंगे? ये sp2 लेना चाहते हो, अब तब आप एलाइलिक नहीं कह पाओगे इसको। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, एलाइलिक के लिए फिक्स है कि एक तरफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप ऐसे इधर भी लगाते हैं तो इधर भी, तब आप इसको एलाइलिक नहीं कह पाएंगे। और sp टाइप का होगा तो? कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, तो एलाइलिक एक फिक्स टाइप की कैटेगरी हो गई। ऐसे तो कैटेगराइजेशन और बहुत बहुत सी चीजों का होता है, लेकिन अपने ऑब्वियसली टू स्टार्ट विद हम एक सीमित दायरे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है यही मतलब पर्टिकुलर एलाइलिक के लिए होगा। हाँ जी, बोलो बेटे। हाँ बोलो बेटे, मेरे को सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं आ रही बच्चे। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो एक बार, अगर आपके पास फोन है तो आपका क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर हम। सर, हाँ हाँ बोलो। सर ये जो सबसे ऊपर वाला एग्जांपल है जिसमें कार्बन sp3 और sp2 है बियर के साथ, हाँ हाँ, इसमें अगर तीनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होंगे, ऐसे डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, आगे और और डबल तीन बॉन्ड, डबल बॉन्ड वो, इसके आगे और। हाँ सर वो नहीं, डबल हाँ बॉन्ड के साथ वाला नहीं, बाकी जो दो बचे हुए कार्बन है उस पे भी डबल बॉन्ड होंगे, वो दो कार्बन भी डबल बॉन्ड होंगे और वो भी sp2 होंगे, तब तो ये एलाइलिक नहीं कहलाएगा ना? नहीं नहीं, आपको पर्टिकुलरली एलाइलिक में यही एक कैटेगरी में डालना है बस। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। ओके। अब देखिए क्या है कि इसी में जैसे और अपने कैटेगरी की बात करें, तो तीसरी कैटेगरी इसमें जैसे आ जाती है बेंजाइलिक हैलाइड। तो इन सच ए हैलाइड, the halogen atom is bonded to an sp3 carbon atom, but this carbon atom is further bonded to an sp2 carbon atom, which is a member of benzene ring. ठीक है, वर्षा को एक बार वीडियो नजर नहीं आ रहा, मैं एक बार थोड़ा अनशेयर करके फिर दोबारा से शेयर करता हूँ, जस्ट प्लीज वेट। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये कहता है कि ऐसी हैलाइड्स में क्या होता है कि जो हमारा हैलोजन है वो एक sp3 कार्बन एटम से लगा होता है, लेकिन ये जो कार्बन जिससे हैलोजन लगा होता है वो फर्दर
वो फर्दर एक ऐसे कार्बन से लगा होता है जो कि sp2 होता है और वो बेंजीन रिंग का मेंबर होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि बेंजीन में हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब आप ये बात पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जब आपके पास आएगा तो ये क्या है, ये कार्बन आपका बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। तो ये कार्बन आपका sp3 है, ठीक है, इस तरीके से ये कार्बन आपका sp3 है जिस पर हेलोजन लगा हुआ है, लेकिन उससे जस्ट नेक्स्ट लगा हुआ कार्बन वो बेंजीन रिंग का मेंबर है और बेंजीन पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बता दो। दोबारा सुनिए, क्या होता है कि बेंजाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन हम देखें तो ये कहता है इन सच ए हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 कार्बन एटम। ये एक sp3 कार्बन एटम से लगा होता है, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेलोजन एक sp3 कार्बन एटम से लगा हुआ है। लेकिन ये जो sp3 कार्बन एटम है ना, वो आगे एक sp2 कार्बन एटम से लगा होता है, एक ऐसा sp2 कार्बन एटम विच इज ए मेंबर ऑफ बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग का मेंबर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं आप, इस कैटेगरी ऑफ हैलाइड्स को आप क्या बोलते हो, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एक्चुअली इस तरह का जो कार्बन एटम होता है ना, ये वाला जो कार्बन एटम है ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। ये बेंजाइलिक कार्बन एटम है। तो जरूरी नहीं है, अब जैसे मान लीजिए जैसे अगर अपन बात करें ये बेंजीन रिंग, ये एक कार्बन, अब यहां पर आपके पास मान लीजिए कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, एक और कार्बन की चेन लगी हुई है, तो भी जो है अब ये कार्बन तो टर्शरी टाइप का हो गया आपका, लेकिन फिर भी जो है ये आपका बेंजाइलिक ही कहलाएगा। ये नहीं है कि मतलब जब आपके आर डैश की जगह पर ये और कुछ हो आपके पास, मगर एक एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं हम, एक सीमित दायरे में भी चल रहे हैं। आप एक बात और समझें कि हम इस रेंज में चल रहे हैं कि हम एक मतलब एरोमेटिक रिंग लेके चल रहे हैं कार्बन एटम पर। ये फिर भी बेंजाइलिक कार्बन ही है। एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब जो है अगली कैटेगरी क्या आती है इसमें, जैसे कि कंपाउंड्स कंटेनिंग, हाँ जी बोलो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, वो फोन आ गया था बीच में फिर। बेटा मैंने बताया था ना, स्क्रीन शेयर आपको लॉग आउट करके करना पड़ेगा। फोन आने के बाद क्या होता है कि 30-40 सेकंड्स लगते हैं आपके दोबारा से सिग्नल्स को स्टेबल होने में, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो या फिर लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो, ठीक है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, sp3 नहीं सॉरी sp2। अब sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करते हैं। अभी तक हमने किया sp3 में, ठीक है। तो जो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन है वो तो एक कैटेगरी रहेगी रहेगी, वो तो फिर भी रहेगी रहेगी, मगर जैसे इसमें अब जो है अपन अगर बात करें तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहली कहलाती है विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स। तो इसमें क्या होता है, इन सच ए हैलाइड
the halogen atom is bonded directly to an aliphatic sp2 कार्बन एटम। मतलब डायरेक्टली एक sp2 कार्बन एटम जुड़ा होता है, तो ये क्या होता है आपका sp2 कार्बन एटम कौन सा होता है? दैट इज कार्बन एटम इन्वॉल्व्ड इन ए डबल बॉन्ड। ऐसा कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड बना रहा होता है। तो जैसे मान लो आपका CH2 डबल बॉन्ड CHBr, जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया। फिर जैसे मान लो साइक्लिक में अगर आप बनाएं तो जैसे ये मान लो आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उस पर डायरेक्टली आपका हैलोजन लगा हो, इस तरह की चीजें। डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगाओ एलिफेटिक टाइप का, तो विनाइलिक हैलाइड कहलाती है। ठीक है, और लास्ट इस कैटेगरी में अपन ने जो पढ़ना है वो कहलाती है एराइलिक हैलाइड्स। एराइल वर्ड आया एरोमेटिक से, तो इन सच ए हैलाइड the halogen atom is bonded to an sp2 carbon atom of benzene ring या aromatic ring, कुछ भी कह लें आप। तो जैसे ये बनाया आपने, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन जुड़ा। बेंजीन रिंग का कार्बन मैंने आपको बता दिया कि ये जो कार्बन एटम होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो बेंजीन रिंग के मेंबर से डायरेक्टली जुड़ा हो। बेंजाइलिक में डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं था, ठीक है ना, लेकिन एराइलिक में डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है। सर हाँ जी बोलो बेटे। सर इसको विनाइलिक सर विनाइल एक बार बता दो क्या होता है? विनाइलिक में क्या होगा, देखो कैटेगरी देखो आप, पिछली कैटेगरी थी ऐसे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जिसमें हेलोजन जो है एक sp3 कार्बन से लगा हो। ये वो कैटेगरी है जिसमें हेलोजन जो है एक sp2 कार्बन एटम से लगा हुआ है। तो विनाइलिक में क्या होगा कि आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा होगा। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी तो अब आपको आती है। जैसे मान लो इसी कंपाउंड को देखते हैं अपने, ये वाला पहला कंपाउंड जो था CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, तो जो कार्बन से हैलोजन लगा उस पर अगर अपन फोकस करें, ये कार्बन पे अगर अपन फोकस करें, ठीक है, तो जो एटम्स जो कार्बन के ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डायरेक्टली आपका हेलोजन एक sp2 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये आपका विनाइलिक कहलाएगा। नहीं सर वो तो मुझे पहले ही समझ आ गया था, मैं पूछ रहा हूँ विनाइलिक मतलब विनाइल का मतलब कोई है सर यहाँ पे रिलेट करता कुछ? नहीं, अभी इतना नहीं गहरे में जाना, अभी आप इतना याद रखो, मतलब जरूर होते हैं मगर मैं सारी बातें धीरे धीरे डिस्क्लोज कर दूंगा आपके लिए। एक बार आप नाम याद रखें। ओके सर। क्योंकि जैसे मान लो बेंजाइल, बेंजेल, बेंजो, ऐसे बहुत सी चीजें हैं और भी होती हैं, लेकिन
वही बात है कि हम अपने एक रेंज में रहकर बात करेंगे, और धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगा तो समझ आती रहेगी बात। इकट्ठे बहुत सारा बातें बता दूंगा तो वो सब जंबल टप हो जाएगा। वैसे ही ऑर्गेनिक की परेशानी यही होती है कि वो सब उलझा हुआ बहुत हो जाता है फिर सारे। तो ऑर्गेनिक तो बहुत धीरे धीरे तसल्ली से अपने को पढ़नी है। जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना आप मतलब आप समझो कि आपको बिल्कुल थॉरो समझ आ जानी चाहिए बात भी। ये होता है आपके टिप्स पे क्या भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेलाइड क्या होते हैं, ठीक है, एलाइलिक हेलाइड क्या होते हैं, बेंजाइलिक हेलाइड क्या होते हैं, विनाइलिक हेलाइड क्या होते हैं, और एराइलिक हेलाइड क्या होते हैं, पहचान सकोगे? क्वेश्चन दूं आपको एक ऐसा, ठीक है? तो सर एक क्वेश्चन, हाँ जी, बोलो बोलो। वही विनाइल है जो पिछले साल पढ़ा था या फिर ये अलग है? आपने कौन सा विनाइल पढ़ा था पिछले साल? वो जेमिनल वाला था ना, जेमिनल विनाइल। वो जेमिनी? तो वो तो विसिनल। वो सॉरी विसिनल था विस्टन। बेटा। शिट। वो विसिनल और जेमिनल था, वो अलग है। वो विसिनल वर्ड था। धीरे धीरे भाषा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आती है, ठीक है? तो अभी अपन क्या है ना, फिजिकल से, वही मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा जब अपन एक तरफ इधर ऑर्गेनिक में डाइवर्ट होना शुरू करेंगे ना, तो आराम से धीरे धीरे, तो बस तसल्ली से करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो विसिनल था, वो अलग चीज थी। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं छोटा सा, ठीक है? क्लासिफाई the following as benzylic, arylic, vinylic, allylic halides, ठीक है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ध्यान है ना आपको? बिल्कुल सर, अच्छे से ध्यान। अच्छा, अच्छे से ध्यान है। लो, कर दो इसको।
सर हो गया। कर लिया? सबने कर यस लिया? सर। मैं बोलूं? यस सर। नहीं सर। नहीं? चलिए 1-2 मिनट और लीजिए, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। और प्लीज, जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है ना अभी, जो चीज ना समझ आए प्लीज बोल देना, ठीक है? ओके सर। 1 मिनट बेटा, रुकना। ओके, सो अब देखें अपने इसको। सबसे पहला ये कार्बन, ये sp3, लेकिन ये sp2, sp2, तो ये क्या आएगा? और ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये क्या आएगा? एलाइलिक। एलाइलिक। शाबाश, एलाइलिक। वेरी गुड। नेक्स्ट, डायरेक्टली sp2, ये क्या आएगा? विनाइलिक। ये बेंजीन रिंग नहीं है, विनाइलिक। वेरी गुड। ठीक है, तो बात गाड़ी धीरे थोड़ा सा रेस पकड़ने, ये कैसा कार्बन है? विनाइलिक। ये फिर विनाइलिक क्या है आपके ये। पास? विनाइल, विनाइलिक। शाबाश। फिर उसके बाद यहां पर ये कार्बन कैसा है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक।
sp3 sp3 कार्बन है। sp3 में अगर नेक्स्ट बेंजीन रिंग के लगा हुआ है तो बेंजाइलिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आओ। एराइलिक शाबाश, एराइलिक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक ठीक है, और नेक्स्ट एलाइलिक लेकिन ये क्या है, sp2, तो ये भी एलाइलिक। ठीक है, तो शुरू में गाड़ी धक्का स्टार्ट होती है। अब बताओ इसमें कोई डाउट? सर एक बार बता देते हो कि एरोमेटिक रिंग्स कौन सी होती थी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो गिनते थे ना अपने। वो एरोमेटिक, देखो इसमें कोई शक नहीं है, आप एक बात को समझो। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि जो मेरा तरीका वो ये है कि मैं धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड करूं। जहां पर जब आप बात करते हैं बेंजाइलिक में, खाली बेंजीन नहीं, एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। लेकिन एरोमेटिसिटी अगर आपको ध्यान हो तो 3 चीजें साइमल्टेनियस जिसमें होती हैं तब एरोमेटिक होता है। अगर आपको ध्यान हो उसमें जो है एक तो होती है प्लेनर ज्योमेट्री होती है जैसे, ठीक है, फिर उसके अंदर जो है जिसे हकल्स रूल फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो ये 2-3 चीजें इसमें जो इस तरह की होती हैं वो अपने को अभी उतना डिटेल में नहीं जाना, तो इसीलिए क्या है कि अभी एक बार सिर्फ आप एरोमेटिक की अगर अपने बात करें तो जैसे इसमें क्या है कि आप जो इसमें कॉन्जुगेशन 3 चीजें होती हैं, कॉन्जुगेशन हो गया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए जिसको हकल्स रूल बोलते हैं, और प्लेनर ज्योमेट्री, तीनों चीजें साइमल्टेनियस होती हैं तब वो एरोमेटिक होता है। हमने पढ़ा हुआ है ना उसके अंदर 11th में। तो अभी इसीलिए एरोमेटिक क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी जगह अपन सिर्फ एक बेंजीन ले लेते हैं, क्योंकि बेंजीन तो फॉर श्योर एरोमेटिक ही होता है। ठीक है, हालांकि बेंजाइलिक में ये मेंशन्ड है कि खाली बेंजीन रिंग नहीं, वो कोई सा भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपके लेवल पे ना तो ऐसा पूछा जाएगा ना इतना तंग होने की जरूरत है, धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। एक बार जितनी बात बताता हूं वो थोड़ा होगी कि नहीं, ये अपने को ग्रिप बनानी है। बताइए। बढ़िया। ओके, तो अब देखो क्या है कि अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे कैटेगराइजेशन के बाद हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। देखो बोर्ड एग्जाम्स में हालांकि कोई फिक्सेशन नहीं है, लेकिन जो पुराने एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स आते रहे उसमें फॉर श्योर है कि 2 नंबर की नोमेनक्लेचर जरूर आती है। आपको कि सर 2 नंबर के लिए मारा मारी, तो भाई ऐसे ही होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही तो हर टॉपिक में से 1-1 2-2 नंबर की बातें आती हैं। तो पुराना जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि लगभग 2 मार्क्स की नोमेनक्लेचर हर हालत में आती है। तो नोमेनक्लेचर जो है हमें बहुत थॉरोली इसके अंदर करनी है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नोमेनक्लेचर के 2 नंबर के। तो बाकी क्वेश्चंस, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कंपाउंड्स के नाम लिखे होते हैं, तो वो अगर हमें सही स्ट्रक्चर नहीं हम उस नाम से बना पाते तो हम जो है अपना क्वेश्चन सही से आंसर नहीं दे पाते उसमें। तो नोमेनक्लेचर पे प्रॉपर ग्रिप होना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो है उतना डिटेल तो नहीं करेंगे जितना हमने 11th में किया था, लेकिन जहां पर जैसी जो बात मुझे लगेगी रिकॉल करानी है मैं आपको नोमेनक्लेचर में करवाता जाऊंगा। प्लस हर चैप्टर में नोमेनक्लेचर में जो चीज़ आपने 11th में नहीं करी या मेरे जैसा नहीं पढ़ाता वो होता है कॉमन नेम्स। तो कुछ कॉमन नेम्स के बारे में भी हम यहाँ पर कुछ बेसिक सा आइडिया लेते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर से। ठीक है, ओके, सो नोमेनक्लेचर जो पहले हमने किया वो तो कैटेगराइजेशन था, अब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो उसमें हम क्या है 3 कॉलम बना लेंगे, जैसे स्ट्रक्चर के बाद जो है हम उसका लिखेंगे IUPAC नेम, और IUPAC के बाद हम उसका लिखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम हर एक का हो जरूरी नहीं है, मगर जिनका होगा उनका हम जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना काम करेंगे अब। ठीक है,
तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे, फिर हेलो एरीन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर जैसे आता है आपके, सबसे पहली बात तो जैसे मान लो RX आप लिखते हैं, तो यहाँ पर R स्टैंड्स फॉर एनी एल्काइल ग्रुप, ये तो अब आप खैर जानते ही हो, और X जो होता है इट स्टैंड्स फॉर हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बारे में बात करते हैं। IUPAC में इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, कॉमन में इनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट हेलो एल्केन जो है उसकी बात करें तो मैं हेलोजन जो है ना डेलिबरेटली Br लूंगा हर बार, क्योंकि क्लोरीन लेने में क्या हो जाता है कि वो फिर जैसे कार्बन से कई बार कंफ्यूजन रहे आपको, तो भी क्योंकि हम स्टार्टर्स हैं, सीख रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हेलोजन जो है मैं ब्रोमीन लेके चलूंगा। बस ये आपको पता ही है कि इनके जो प्रीफिक्स होते हैं वो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ये होते हैं, तो वो तो अपने को पता ही है ना, या वो भी मुझे बताने की जरूरत है? आई होप आई डोंट नीड सो। तो हम जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए क्या होता है कि इनका नाम जो लिखा जाता है ना, उसको जो है आप तोड़ सकते हो। एक तो होता है इसमें प्रीफिक्स, फिर एक होता है वर्ड रूट, फिर एक होता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये तो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का नाम जो है वो आता है हेलोजन के अनुसार। एल्क, ठीक है ना, आप इसको अगर तीन पार्ट्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। एल्क जो है वो कहलाता है वर्ड रूट। रिकॉल करा रहा हूं 11th का आपको। वर्ड रूट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर एक्स। मैंने आपको 100 कार्बन एटम तक का भी कराया वो 11th। खैर अपने को जरूरत नहीं पड़ती, 10 to 12 कार्बन एटम्स तक भी आपको बताओ सफिशिएंट है। अपने डेकेन, अनडेकेन और डो डेकेन, इतना तक भी बहुत है। और ये होता है आपका प्राइमरी सफिक्स। इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, अल्कोहल का ओल होता है, एल्डिहाइड का एल होता है, कीटोन का ओन होता है। लेकिन इनमें जो है ये जो इसका जो है प्रीफिक्स होता है, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। प्रीफिक्स जो है वो हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन होगा तो आयोडो, और जो है क्लोरीन होगा तो क्लोरो। हाँ ये ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन से मिक्स मत होइएगा। कोऑर्डिनेशन में जो होता है वो वहां पर क्लोरिडो, ब्रोमिडो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इडो नहीं, सीधे ब्रोमो क्लोरो लिखते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन में भी ब्रोमो क्लोरो लिखते थे, इसीलिए वहां पर अलग किया बाद में IUPAC ने कि भाई ताकि ऑर्गेनिक की नोमेनक्लेचर से आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रोमिडो ऐसा कुछ नहीं, आपने ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो यही वर्ड यूज करने से। वर्ड रूट डिपेंड करता है आपका कितने कार्बन एटम्स हैं, और प्राइमरी सफिक्स सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, एन, ईन और आइन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है एन का मतलब क्या होता है, जब कार्बन एटम्स की चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो। ईन जब कार्बन एटम्स की चेन में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, और आइन जब आपके पास कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बात शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो है दोनों चीज़ों को, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा हेलोजन कौन सा है। तो हेलोजन से रिलेटेड जो हमारे पास सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमो। क्या आएगा, ब्रोमो। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा वर्ड रूट क्या आएगा। वर्ड रूट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, 1 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है अपने पास मेथ। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या आएगा। प्राइमरी सफिक्स जो है वो कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो एन होता है, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड है तो ईन होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। तो यहाँ पर तो ये एन ही आएगा इसके अंदर, इसका नाम बनेगा ब्रोमो मेथेन, ब्रोमोमीथेन, इस तरीके से। कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। आप कहोगे सर इतना पर फिर भी जरूरी है। मुझे ये है कि भाई किसी कोई
बाई चांस नहीं भी अगर आपको आता हो तो कोई रह ना जाए हम में से पीछे। ब्रोमो, ये तो हो गया प्रीफिक्स। उसके बाद जो है मैथ, मैथ हो गया वर्ड रूट एक कार्बन के लिए, और फाइनली हो गया आपके पास एन। एन हो गया आपके पास प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये तो हुआ ब्रोमोमिथेन। एल्क वर्ड जो होता है वो वर्ड रूट के लिए होता है ना, तो यहां पर जो है कॉमन नेम की बात भी साथ साथ करेंगे। एल्काइल, एल्काइल में वर्ड रूट झलकता है आपके पास। तो एक कार्बन एटम का है तो एल्काइल का नाम यहां पर क्या पड़ेगा, मिथाइल। मैथ एक कार्बन के लिए, दो कार्बन होते तो एथ इथाइल, तीन कार्बन होते तो प्रोप प्रोपाइल, चार होते तो ब्यूटाइल। ठीक है, और हेलोजन कौन सा है आपका इसमें, वो देखना है आपने। हेलोजन कौन सा है आपका इसमें, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन तो क्लोरीन होता तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमाइड। मिथाइल स्पेस ब्रोमाइड। कॉमन नेम में एल्काइल और हैलाइड के नाम के बीच में स्पेस आता है। ठीक है, तो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपनी रेलगाड़ी शुरू करते हैं। हायर होमोलॉग बनाते हैं CH3 CH2Br। इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है, और जो इसके अंदर कॉमन नेम पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, इथाइल स्पेस ब्रोमाइड। IUPAC में कहीं पर भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिए। अब अगला मैं जिसका नाम लूं वो बताए। ठीक है, मैं नाम लेता हूं किसी का। चलो अरविंद आप बताओ, इसका IUPAC नेम क्या बनेगा। क्या अरविंद सुन रहे हो मेरी आवाज, गलत हो जाएगा बेटा, इससे ज्यादा क्या है, बोलो। नहीं, सर ब्रोमो प्रिपेन। हाँ शाबाश, दोबारा बोलना। ब्रोमो ब्रोमो प्रिपेन। प्रोपेन। प्रिपेन। ब्रोमो प्रोपेन। प्रो प्रॉप, प्रॉप होता है ना, ब्रोमो प्रॉप एन। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, सभी से कह रहा हूं मैं, आपसे पर्टिकुलर नहीं, कि देखो प्लीज हेजिटेट मत करना। ठीक है, जो भी कोई चीज नहीं आती हो हेजिटेशन मत करना कि भाई कोई क्या कहेगा। हम 11th में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में रहे होते हैं, और कई बार कंडीशंस थोड़ी खराब हो जाती है हमारे लिए, तो हमें नहीं पता होता, तो नहीं है बोल दो। अभी तो मैं बता दूंगा आपको, फिर मुझे लगेगा कि भाई यार ये तो आपको आता है, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक
चलिए तो अरविंद आपसे ही पूछते हैं अभी, इसका नाम और बताओ। सर कॉमन नेम रह गया। करते हैं, कॉमन भी करेंगे, कुछ नहीं रहेगा, आप चिंता मत करो। इसको क्या बोलेंगे अरविंद? चलो आयना आप बताओगे। सर ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन, तो ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। अब क्या ये दोनों थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड है? नहीं। नो सर। ठीक है ना? नो सर, 2 ब्रोमोप्रोपेन। नो सर, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। शाबाश, बस यही बात धीरे धीरे अपने को, अब ये एक बार अपन शुरू करें फिर तो आप पकड़ना शुरू कर देंगे बात को। एक्चुअली क्या है कि 2 कार्बन एटम तक कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमारे को ये, इसको क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं इसको, जो लोकेशन बताए, ब्रोमो की लोकेशन बताने वाला लोकेंट डिजिट जो है। तो लेकिन अब अपने को ये लोकेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या है कि आइसोमर पॉसिबल है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, 1 2 3। तो ये आपके पास बनेगा, इसका नाम एक्चुअली क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये 1 2 3, इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये कहलाएगा जो है, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और ये कहलाएगा आइसो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे। सर जो सेकंड पार्ट में इसमें सिर्फ ब्रोमो इथेन आएंगे बस, सेकंड पार्ट में CH3CH2Br हाँ वो वाला। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि क्या है, जैसे मान लो ये, इसको अगर अपन देखें, अगर मैं इधर लगा देता हूँ, मान लो CH3CH2Br, अभी इधर 1 है, अभी इधर 1 है, तो 1 ही रहेगा इस पे। तो लोकेंट, जब आपके पास अलग अलग आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते तो लोकेंट स्पेसिफाई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना? 3 कार्बन एटम्स से बात शुरू होती है अपने पास। ठीक है, तो अब अगला टारगेट अपना क्या रहेगा भाई, ये एन आइसो नियो सेक और टर्ट क्या होते हैं, इसके बारे में अपने समझेंगे। ठीक है, आज अभी एक बार इतना ही करते हैं, बाकी फिर इसको कल करेंगे। ओके, और कुछ पूछना है? सर ये आइसोप्रोपाइल कैसे है? ये सब मैं कल बताऊंगा आपको कि आइसो नियो सेक टर्ट एन, इन सब का एक मतलब है, वो फिर अपने नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। ठीक है।